एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर 20 फरवरी 2026 यानी कि हिंदी विषय का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। पूरा का पूरा पेपर आप देख लीजिए। ये रहा आपका पूरा पेपर जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। देख लीजिए पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। यहाँ पर आपको टोटल जो क्वेश्चन दिए जाएंगे 26 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो आपकी स्क्रीन के सामने मैंने आपको बता दिए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से आपको याद कर लेना है। जितने भी छात्र हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखें। इसके बाद जो जितने भी आपके 6 सब्जेक्ट के पेपर होंगे वो पेपर हमारे द्वारा बता दिए जाएंगे, जो 100% आपकी परीक्षा में देखने को आपको मिल जाएंगे। तो सभी छात्र एक साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा का पूरा पेपर आप क्या कर लें, याद कर लें, क्योंकि ये जो पेपर है बिल्कुल बेस्ट साबित होगा आपकी परीक्षा में। क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। समय आपको 20 तारीख को 2.5 घंटे का समय रहेगा। 60 नंबर का पेपर होगा, यानी कि आपको बिल्कुल भी पेपर को अब मिस नहीं करना है। ये आप पेपर देख लीजिए आपकी स्क्रीन के सामने। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए में प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा और जिसमें पहला प्रश्न आएगा परीक्षा में, आप ध्यान से देखेंगे। चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न है कि चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? तो इसमें आपको लिखना है राजा धंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप राजा धंग करेक्ट करेंगे, जो कि हमारा सही होगा। आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन थे? तो कौन थे आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह। तो इसमें आपको सुभाष चंद्र बोस करेक्ट ध्यान रखना है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आप जानते हैं कि 64 योगिनी जो मंदिर है वो है भेड़ाघाट में स्थित। तो यहाँ पर आप भेड़ाघाट करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। धन का स्वभाव कैसा होता है? आपको पता है, स्थिर, चंचल, शांत या फिर अविचल। तो धन का जो स्वभाव होता है वो होता है चंचल। तो इसमें आपको क्या लिखना है? चंचल आपको करेक्ट उत्तर के रूप में करना रहेगा। हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह आता है? तो इसमें आता है विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह आता है हे भगवान, यानी कि किस प्रकार का चिन्ह होता है? इस प्रकार का चिन्ह होता है ना। तो उसे क्या बोला जाता है? विस्मय बोधक चिन्ह बोला जाता है। तो ये हो गए हैं आपके क्वेश्चन। इसमें राजा धंग करना है, सुभाष चंद्र बोस, भेड़ाघाट, चंचल और विस्मय बोधक। तो स्क्रीनशॉट आप ले लो और इसको आप पढ़ लो। ये रहे आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे परीक्षा में। प्रश्न है, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में के नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपको लिखना है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण युग। पंछी शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो इसमें आपको लिखना है पक्षी। भट्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसमें आपको लिखकर आना है योद्धा। बिश्नोई समाज की स्थापना सन में हुई थी? तो इसमें आपको लिखकर आना है 1485। ईमानदार का विलोम शब्द क्या होता है? तो ईमानदार का विलोम शब्द होता है बेईमान। तो इसमें आपको क्या करना है? बेईमान करना है। ठीक है, तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब चैनल को आपको ज़रूर करना है, क्योंकि पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो माय डियर फ्रेंड्स पेपर आपके बाहर नहीं जाएंगे, इतना मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिएगा, ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। तो इसमें आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है विक्रमादित्य। ठीक है। हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन किस बात की प्रेरणा मिली थी? तो इसमें आपको लिखना है सत्य के मार्ग पे चलने की। सत्य के मार्ग पर चलने की। नव से कवि का क्या आशय है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है सभी छात्रों को। देखते हैं कौन आंसर सबसे पहले बताएगा। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम पूछा है, तो इसमें आपको लिखकर आना है सिद्धराम कोमकली। क्या लिखना है? लिखना है सिद्धराम कोमकली। ये कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम था सिद्धराम कोमकली। तो ये हो चुके हैं आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे पूरा पेपर देखेंगे
और एक भी प्रश्न आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ में बता रहा हूँ। पटना शहर का पुराना नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र, ध्यान रखना है। क्या था? पाटलिपुत्र। स्वतंत्रता शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो इसमें आपको लिख कर आना है स्वतंत्रता। तो ये आपका यहाँ पर सही होगा। अब देखो, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा? तो ये आपको याद करके जाना है। रैदास की भक्ति किस भाव की है? तो इसमें आपको लिखना है दास भाव की। किस भाव की थी? दास भाव की थी। एक उदाहरण याद करके जाना है। श्रीधर को की कौन सी काव्य पंक्तियाँ नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती है? मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? अपने प्रधान अध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिख कर आना है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ये रहेंगे आपके मुहावरे। पहाड़ टूट पड़ना, टस से मस ना होना, दांतों चने चबाना। तो ये प्रश्न आपको मुहावरे में दिए जाएंगे। डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी? ये आपको फेयर कॉपी से याद करना है। भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है? ये भी आपको याद करना है। अब देखिएगा, क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, पढ़ना है आपको। विद्यालय में छात्र का चरित्र निर्माण होता है। निष्कपट और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का पाठ भी यही सिखाया जाता है। गुरु आज्ञा का पालन और राष्ट्र प्रेम का संदेश भी यही मिलता है। यथाशक्ति मानव को पोषित करने का भाव भी यही मिलता है। वास्तव में विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला में राष्ट्रीय धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है। गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है? तो आपको लिखना है विद्यालय में। विद्यालय निष्कपट व निस्वार्थ शब्दों का संधि विच्छेद आपको करना है। विद्यालय किसकी पौधशाला है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है विद्यालय व्यक्ति निर्माण कार्य और राष्ट्र धर्म की अंकुरित करने की पौधशाला है। किसी देखे हुए मेले का वर्णन में आपको एक निबंध लिखना है। कोई भी अगर मेला आपने देखा है तो उसे आपको क्या करना है? लिख कर आना है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये आपका अगला सेट पेपर होगा आपकी परीक्षा के लिए। मेरे द्वारा आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। किसी प्रकार से डीएल या वायरल पेपर के चक्कर में ना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।